भाजपा को समर्थन करने वाले लोग हिंसक होते हैं या हिंदू हिंसक होते हैं, ये क्या एक खेल बना दिया। मैंने चाहे हिंदू को धर्म को ले लो या मुस्लिम धर्म, किसी को धर्म को ले लो। राहुल गांधी ने बोला है चिपको मारने वाला हिंसा नहीं कर सकता। उसके बाद राहुल गांधी ने इससे पहले भी बयान दिया था कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि लड़कियों को छेड़ सके। अब इनका बयान है कि हिंदू हिंसावादी हैं। उन लोगों को जिसने भी जाके कांग्रेस को वोट दिया है, उसके विरोध करने के बाद भी हिंदुओं के बारे में उनको जाके कमरे में बंद करके खुद के सर पे 50 जूते मारने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसी पार्टी को जो हमेशा से कांग्रेस का विरोध करती रही है। हिंसा करने वाला कोई धर्म का नहीं होता। हिंदू है ना मुसलमान। जो आतंकवादी होगा या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो पहली बात तो किसी धर्म का ही नहीं है। हिंदुस्तान जरूरी है, हिंदुस्तान की वो मस्जिद जरूरी जो बाहर के इंसान ने आकर बना दी। हिंदुस्तान में वो मस्जिद जरूरी है, वो तो फैसला आ चुका है। जो भाई जुडिशरी ने फैसला किया वो हमें मान्य है। तो फिर ऐसी पहली बात भाई ने बोला माननी है, तो हमें आए दिन ये मीडिया पे क्यों देखने को मिलता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी गिरा देंगे। तो राहुल गांधी मुसलमान है क्या? मुसलमान है राहुल गांधी? कोई पारसी बता रहा, कोई ईसाई बता रहा, कोई जैन उधारी बता रहा है क्या? एक रोल तो डीएनए टेस्ट करा लो। उसके दादा का नाम फिरोज खान था। यार एक बात बताओ मुझे, हमें मस्जिद क्यों दी गई? फिर उसके थोड़े से डिस्टेंस पे क्यों दी मस्जिद आपने? क्योंकि आस्था जुड़ी हुई थी आपकी, इसलिए मेरी दूर से नहीं थी। हाँ नहीं थी। उस आस्था से, उस जगह से हिंदुओं की जो आस्था जुड़ी है उसका क्या सर? देखो हिंदुओं की जो आस्था जुड़ी हुई है आप, हाँ तो आपने ले तो ली। जो आप कह रहे हो, पहली बात तो वो जो मस्जिद बनी थी उसको बनाने वाला हिंदुस्तानी नहीं था, ठीक है? तो वो हिंदुस्तानी कैसे हुई? राम मंदिर आपका था, ठीक है? बिल्कुल मेरा नहीं, देशवासियों का था सर। मैं एक पत्रकार। अब ये बताओ हमें ये जो जगह दी गई है क्यों दी है, बस ये मेरे को बताओ। सबूत भी तो होगा। सबूत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं दिख रहा था आपको? फिर स्ट्रक्चर के नीचे आपको मंदिर नहीं दिख रहा था? स्ट्रक्चर नीचे ज्यादा था ऊपर ज्यादा था? बताओ। चलो स्ट्रक्चर के नीचे आपको जड़ें दिखाई नहीं दे रही थी, मंदिर था। अगर मुसलमानों को नहीं चाहिए वो जगह, ठीक है, मस्जिद के लिए अगर वो जगह नहीं चाहिए तो वो लोग विरोध करें, आंदोलन कर दें भाई की नहीं चाहिए मुझे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर दें मुझे नहीं चाहिए। मोदी जी इज ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया भारत के लिए, और अगले 25 साल केवल भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है। बुरा मत मानिएगा भैया, कल नहीं। अच्छा ठीक है, तो बुरा मान जाइएगा, मान भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक महिला को शरीयत के तहत पीटा गया, सजा दिया गया, इसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करूंगा। तो बिल्कुल विरोध करेंगे ना। शरिया लोग कहाँ चलेगा? बहुत बढ़िया है। फिर शरिया लोग कहाँ चलेगा मेरे दोस्त? शरिया लोग दर्द कर रहा होगा। मैंने हाँ ज्यादा बड़ा है ना, तेरा छोटा सा है, तेरा छोटा सा है, मेरा पूरे बॉडी में दिमाग है। बिल्कुल करना चाहिए। और अभी कहता हूँ अपने तुम्हारे यहाँ से नेशनल टीवी पे खड़ा हूँ कि भाई बंगाल क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू है वहाँ पर शरिया लोगों का कोई काम नहीं है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ TNN वर्ल्ड में। इस वक्त मैं दिल्ली चांदनी चौक में मौजूद हूँ, पब्लिक प्लेस में। देखिए, राहुल गांधी ने संसद में जो भी बयान दिया कि हिंदू हिंसक हैं, उसको लेकर सियासत गरमा रही है पूरे देश में। भाजपा के बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध कर चुके हैं और राहुल गांधी से माफ़ी की डिमांड वो लोग कर रहे हैं। अब देश की जनता इसको लेकर क्या सोचती है कि राहुल गांधी का ये बयान सही था? अभी मेरे साथ एक मुस्लिम युवक जुड़े हुए हैं, इनसे भी जाने कि हिंदुओं को लेकर ऐसे तमाम पहले भी सर बोले गए हैं राहुल गांधी के द्वारा। क्या लगता है आखिर क्यों टारगेट करते हैं वो हिंदुओं को? देखिए, कोई भी धर्म को लेके टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, धर्म की जगह में रखना चाहिए, ठीक है? राजनीति की जगह में रखना चाहिए। अगर हम बोले मुसलमान राष्ट्र, ये गलती है हमारा। अगर कोई बोले हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो भी गलत है, ठीक है? राजनीति मुद्दा हिंदू राष्ट्र का नहीं है ना खान साहब। अभी तो जो वो बोल रहे हैं कि भाजपा को समर्थन करने वाले लोग हिंसक होते हैं या हिंदू हिंसक होते हैं, ये क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हो गया, अगर मैं अपनी इस्लाम की बुराई करेंगे ना, ये आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा। क्यों? अपना धर्म को मैं कमज़ोर कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी अपने धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं बोलकर? राहुल गांधी है ही नहीं हिंदू तो कमज़ोर कर रहा है ना कोई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने देखा राहुल गांधी को सपोर्ट करते हो। मैंने क्या बोला हूँ, धर्म और राजनीति दोनों अलग रखना चाहिए। कोई धर्म को लेके टिप्पणी करता है जो, ठीक है, राजनीति को लेके, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। राहुल गांधी मूर्ख हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हम अपना इस्लाम की बुराई करेंगे ना तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा इस्लाम को हम कमज़ोर कर रहे हैं।
अगर कोई सनातनी अपना धर्म को कमज़ोर कर रहा है, अब वो टिप्पणी कर रहा है, तो गलत है ना। कुछ नेता भी कहते हैं और कुछ लोग भी ये कहते हैं कि तानाशाही देश में चल रही है, आवाज़ को दबाया जाता है, उनका माइक म्यूट कर देता है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं, धर्म को लेकर जो सेंसिटिव टॉपिक है उसको लेकर वो बोल देते हैं। देखिए, राजनीति जो है एक खेल बना दिया, मानी चाहे हिंदू को धर्म को ले लो या मुस्लिम धर्म, किसी को धर्म को ले लो। नहीं, मुस्लिम धर्म को तो नहीं बनाया, मुस्लिम के खिलाफ कोई नेता नहीं बोलता है सर, सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है सब, ये नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? पूरी बात सुन ली हो, क्या कह रहे हो? राहुल गांधी कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं और मूर्ख इंसान है जो हिंदुओं के खिलाफ ये ऐसा बोल रहे हैं, वो खुद भी हिंदू हैं, ये ऐसा इनका कहना है। राहुल गांधी की आगे पहली आ जाओ बात यह है, पत्रकार महोदय, राहुल गांधी की आप पूरी बात सुन लीजिए पहले। गोदी मीडिया की बात में सुनिए। राहुल गांधी ने बोला है जो शिव को मानेगा, जो 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 शिव को मानने वाला हिंसा नहीं कर सकता, राम जी को मानने वाला हिंसा नहीं कर सकता। ये बात बोली है राहुल गांधी ने, और भाजपा वाले जो कर रहे हैं तोड़ मरोड़ के बात पेश कर रहे हैं राहुल गांधी की, ये बिल्कुल ये पूरी की पूरी जनता देख रही है, ये सब जनता की आंखों के सामने है। जितना मर्जी तुम एडिटिंग कर लो, तुम जितना मर्जी एडिटिंग कर लो, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चल रहा है देश के वासियों को किसने क्या बोला और किसने क्या नहीं बोला। सहमत है भैया? हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हम इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहेंगे। हमारी जो विचारधारा है राहुल गांधी को लेके हम वो व्यक्त करना चाहेंगे। ठीक है, इन्होंने जो बोला है सीधे तौर पे हिंदुओं को, ठीक है, कि हिंदू हिंसा 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 करते हैं, क्यों बोला भैया आपने? ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सही भी बोला है उन दोगले हिंदुओं के लिए जो कि बार बार कांग्रेस की साइड से हिंदुओं का विरोध करने के बाद भी, ठीक है, उनको वोट देते हैं जाके। पहले 5000 संतों को इंदिरा गांधी ने मरवाया, रातों रात नसबंदियाँ करवाई। उसके बाद राहुल गांधी ने इससे पहले भी बयान दिया था कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि लड़कियों को छेड़ सके। अब इनका बयान है कि हिंदू हिंसावादी हैं। तो इसका मतलब भैया जो आपके पार्टी में 70% हिंदू एमपी हैं, सांसद हैं, आप उनको बोलोगे हिंसावादी? क्योंकि वो भी बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, बोलते हैं ना। राहुल गांधी खुद बोलता है मैं हिंदू हूँ, तो पहले तू खड़े होकर एक्सेप्ट कर भाई सांसद में कि तू हिंसावादी है, ठीक है। और रही बात जहाँ तक हिंदुओं की, तो जिन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को हिंसक बताने के बाद भी जिसने विरोध किया है, ठीक है, उन लोगों को जिसने भी जाके कांग्रेस को वोट दिया है, उसके विरोध करने के बाद भी हिंदुओं के बारे में उनको जाके कमरे में बंद करके खुद के सर पे 50 जूते मारने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसी पार्टी को जो हमेशा से कांग्रेस का विरोध करती रही है। और ये हिंदू हमेशा से सर क्यों बोलते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के बारे में, किसी और कौम के बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? ये मैं वही सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। आप मुसलमान हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बयान वो हिंदुओं को लेकर देते हैं, अगर यही बयान वो मुसलमानों को लेकर देते तो आप इस बात को स्वीकार करते? पत्रकार महोदय, राहुल गांधी जी ने बोला, राहुल गांधी ने, जो असली हिंदू होगा, राम को मानने वाला होगा, शिव जी को मानने वाला होगा, वो हिंसा नहीं करेगा। और जो वो जो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी हिंसा नहीं करती। हिंसा जब से सरकार सत्ता में आई है, जो मुसलमान इस्लाम के नाम पर बम फोड़ते हैं या जो मुसलमान दंगे करते हैं, हिंसा करते हैं, वो मुसलमान नहीं होते क्या फिर? देखो, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी बम फोड़ता है उसका वो बिल्कुल विरोध करता हूँ। मुसलमान होता है या नहीं होता है, इतना बताइए। ईद के दिन तो जो भी फोड़ता है गलत है, उसका बाइकआउट करते हैं, उसको जेल में डालने का। बाइकआउट नहीं, जैसे बोला कि आपने कि वो हिंदू नहीं हो सकता, मैं वो पूछ रहा हूँ ना। आप ये बात कह रहे हो ना, जो मुसलमान क्यों होता है? पहली बात, हिंसा करने वाला कोई धर्म का नहीं होता। जो आतंकवादी होगा, या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो पहली बात तो किसी धर्म का ही नहीं है। आतंकवादियों का अंतिम संस्कार जो दफनाकर क्यों किया जाता है? फेंक देना चाहिए आतंकवादियों को समुद्र में, कुछ भी कर देना चाहिए, चील कौओं के पास छोड़ देना चाहिए। अंतिम संस्कार इस्लामिक मजहब के अनुसार क्यों किया जाता है फिर? ये कानून तो ऐसा बनाओ जो आतंकवादी पकड़ा जाए ना, उसको ऐसा कड़ी से कड़ी सजा दे जो दोबारा कोई दूसरे लोग ना करे। सजा देते हैं तो इसी देश के लोग अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगा देते हैं सर, उसका विरोध आप करते नहीं है? सही बात नहीं है। मुंबई का 9/11 हुआ था, ताज होटल पर हमला, कसाब को जिसमें फांसी हुई थी। मुंबई के लोगों ने क्या कहा था मालूम आपको? कभी पॉजिटिव भी सोचा कीजिए कि हम इसको यहाँ पे दफन होने नहीं देंगे। आपने बोला ना कि मुसलमान इनका अंतिम संस्कार उस विधि से क्यों करते हैं जो इस्लामिक है, तो वो यहाँ का नहीं था,
वो पाकिस्तानी था या जहाँ का भी था, तो हम इतना कर सकते एज ए हिंदू हिंदुस्तानी, हमने बोला कि हम इसे मुंबई के अंदर दफन नहीं होने देंगे। और क्या चाहिए हमसे? या अपनी नस खोल के दिखाऊं कि मेरा खून भी वही है जो तुम्हारा है। आप कहने विरोध नहीं करते और वो बाहर का था। सर बाहर का तो बाबर भी था जो 500 साल तक मुद्दा अटकाए रखा, मस्जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे हिंदुस्तानी मुसलमान, वो भी तो बाहर का था। कैसी बातें कर रहे हो यार? वो बाहर का था, मस्जिद तो हिंदुस्तान के अंदर थी। वो भी तो वो भी अफगानिस्तान में थी क्या मस्जिद? हिंदुस्तान जरूरी है, हिंदुस्तान की वो मस्जिद जरूरी है जो बाहर के इंसान ने आकर बना दी। हिंदुस्तान में वो मस्जिद जरूरी है। अब बताओ। हाँ, वो तो टूट चुकी है, लेकिन अभी क्या करोगे? बात कर लो या आप कर लो भाई, आ जाओ। वो तो टूट चुकी है, क्या करोगे? वो तो फैसला आ चुका है, जो भाई जुडिशरी ने फैसला किया वो हमें मान्य है, लेकिन इनफेनेबल नहीं है, क्योंकि माननीय तो नहीं है। अगर वो मस्जिद जरूरी थी तो माननीय नहीं है वो माननीय फैसला। नहीं है तो फिर ऐसी पहली बात, भाई ने बोला माननीय है, तो हमें आए दिन ये मीडिया पे क्यों देखने को मिलता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी गिरा देंगे। अच्छा, किसकी सरकार आ रही है? किसकी सरकार बताओ भाई साहब 50 बयानबाजियां हैं, अब जाके यूट्यूब बताओ ना, एक बताओ राहुल गांधी की सीधे तौर तो पे राहुल कहा गांधी जाता है। राहुल गांधी मुसलमान है क्या? मुसलमान है राहुल गांधी? कोई पारसी बता रहा, कोई ईसाई बता रहा, कोई जैन उधारी बता रहा है क्या? एक रोल तो डीएनए टेस्ट करा लो, उसके दादा का नाम फिरोज खान था। आपका नाम बता सकते, नाम क्या है? मेरा नाम नहीं, आप काम पूछिए बस, क्या करना है? नाम चलिए नाम नहीं बताया, लेकिन आपके माथे का निशान देखकर मैं समझ गया कि आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम हैं। आपने बाबरी मस्जिद को बोला कि सही फैसला था, बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए। जो भी था सही है गलत की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कोई जज नहीं हूँ। बस ये है कि हमें मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमें मानना ही पड़ेगा। हम हो सकता है गलत फैसला भी मानेंगे? भाई माने हैं। कौन सा? तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है, हमें सिखाते हो अजमत इस मिट्टी की, इसकी रगों में सारा खून हमारा है। तेरा मुंसिफ तेरी अदालत झूठी है, सच्चा इस्लामी कानून हमारा है, हमें सिखाते हो अजमत इस मिट्टी की, इसकी रगों में सारा खून हमारा है। गलत फैसला बताइए कौन सा माना आप? ये तो आपने मुझे सोच में डाल दिया है यार। ऐसा थोड़ी कि हर देखो आप हिंदू है ना, और आपको फख्र होगा इस बात पे। एक मिनट आप बताएं। एक राम मंदिर को लेकर ही बोल रहे हैं कि गलत फैसला था, मानना पड़ा। है कि भाई हर आदमी की सोच ना बिल्कुल डिफरेंट होती है। इन्हें मेरे से थोड़ा सा इख्तलाफ होगा, मुझे थोड़ा इनसे होगा। हर बात हर इंसान को समझ में आ जाए 140 करोड़ को, ये मुमकिन थोड़ी ना है। तो जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी को मानना ही पड़ता है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है माँ बाप जो होते हैं घर के। नहीं, मैं गलत, देखो मैं एज ए इंडियन, भले मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मैं गलत फैसले को नहीं स्वीकार करूंगा। मैं गलत फैसले को स्वीकार नहीं करूंगा। आप क्यों बोल रहे हैं नेशनल कैमरा पे कि आप गलत फैसले को भी मानना आपकी मजबूरी है? भारत जैसे देश में लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। क्या बोला है कि हमने जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया वो माना ना, लेकिन इनफेनेबल नहीं है, उस पर ऑब्जेक्शन करना डेमोक्रेटिक। मैं वही पूछ रहा हूँ, गलत था क्या वो? आपने जो माना गलत फैसला था क्या? यार एक बात बताओ मुझे, हमें मस्जिद क्यों दी गई फिर? उसके थोड़े से डिस्टेंस पे क्यों दी मस्जिद आपने? क्योंकि आस्था जुड़ी हुई थी आपकी, इसलिए मेरी दूर से नहीं थी। हाँ नहीं थी। उस आस्था से, उस जगह से हिंदुओं की जो आस्था जुड़ी है उसका क्या सर? देखो हिंदुओं की जो आस्था जुड़ी हुई है आप, हाँ तो आपने ले तो ली, हमें तो नहीं चाहिए। देखो जो चीज़ मेरी नहीं है, मैंने आपका फ़ोन चुराया जी, ठीक है, और आपको मैं फ़ोन भी दूं और आप फिर भी मेरे को पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? मैंने तो चोरी की, मुझे जगह क्यों दी फिर आपने? मेरा दिल लुभा रहे हो कि चल जा रख ले। सर काइंड और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, जो आप कह रहे हो, पहली बात तो वो जो मस्जिद बनी थी उसको बनाने वाला हिंदुस्तानी नहीं था, ठीक है, तो वो हिंदुस्तानी कैसे हुई मस्जिद? और रही बात सुनो, आप कह रहे हो कोर्ट का फैसला मंजूर है या कोर्ट का फैसला आप मानते हो, तो वहाँ पे जब तोड़ी गई या फिर उसका फैसला लोगों को मंजूर नहीं था, तो आप लोगों ने वहाँ पे जाके झगड़ा क्यों किया? कार सेवकों पे गोलियां क्यों चलवाई मुलायम सिंह ने? उस पे ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष क्यों की? आप मान लेते कोर्ट का जो फैसला। बातें तो बहुत समझदारी की कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राम मंदिर आपका था, ठीक है, बिल्कुल मेरा नहीं, देशवासियों का था सर। मैं एक पत्रकार। अब ये बताओ हमें ये जो जगह दी गई है क्यों दी है, बस ये मेरे को बताओ। मैंने बताया ना, जिस तरीके आस्था को ठेस ना पहुंचे, ये लोकतंत्र देश है। अगर मुसलमानों से कोई चीज छीनी जा रही, फैसला हो सकता है? बताओ, डेमोक्रेसी के अंदर आप पढ़े लिखे हो। बिल्कुल हो सकता है। तो फिर भाई मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस ठीक है। आस्था जरूरी नहीं है। मेरी आस्था है यहाँ पे, मेरे बाप दादा यहाँ रहते, तो खुदवा दो इसे भी, खुदवाओ, मेरी आस्था है यहाँ पे। सबूत लाइए, बिल्कुल खुदेगा। आस्था है ना, मेरी आस्था है। सबूत भी तो होगा। सबूत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं दिख रहा था आपको? फिर स्ट्रक्चर के नीचे आपको मंदिर नहीं दिख रहा था? स्ट्रक्चर नीचे जाता था ऊपर जाता था? बताओ। चलो, स्ट्रक्चर के नीचे आपको जड़ें दिखाई नहीं दे रही थी, मंदिर था। स्ट्रक्चर के नीचे मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। एक मिनट, मंदिर दिखाई नहीं दिया स्ट्रक्चर के नीचे? अभी एक छोड़िए, सुनिए, अभी और भी 2 मंदिर हैं जिनको खोदना बाकी है। हो गया नहीं, 200 खोदो तुम भाई, रोका तो दिक्कत क्यों है? तो दिक्कत मैंने जितनी दिक्कत थी आपके सामने रख दी मैंने। जबरदस्ती छीना जा रहा है, ये दिक्कत है।
भाई अभी तो कह रहे हो तो आप डेमोक्रेसी है, बिल्कुल बोलो, मैं तो बोल रहा हूँ ना। क्यों है यार? अच्छा ये तो बताओ क्यों है इतना जहर दिल में, क्यों है इतना जहर? जहर हो भाई, मैं तो भाई आई लव यू बोल दूंगा मेरा दोस्त, कैसी बात। मंदिर बना दिया वो तो मैं हजम नहीं हो रहा, कह रहे हो जहर नहीं है। मेरे को जगह नहीं चाहिए थी मेरे भाई, मैंने भीख थोड़ी मांगी आपसे, मुझे जगह दे दो आप। विरोध करिए ना जाके, फिर मस्जिद मत बनाइए वहाँ। मेरा भाई अभी एक मिनट बात कर लूँ तो मत बनाइए। जो जगह मिला है ना उस जगह में मस्जिद नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा उधर, बनेगा नहीं है, बनने नहीं दोगे? नहीं बनेगा। जो जगह खरीदा है एक मिनट, जगह में बनेगा। अभी जब राम मंदिर बन रहा था तो इन राम मंदिर का जब फैसला सुनाया गया तो इनके पेट में दर्द था कि हमें भी मस्जिद के लिए जगह चाहिए। एक मिनट भाई, कौन एक वाला जमीन या किसी का छीना हुआ जमीन में मस्जिद नहीं बनता। हाँ, राम मंदिर पे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और कह रहे हैं मस्जिद वहाँ नहीं बनता है। नहीं बनता। किसी के जमीन जबरदस्ती हड़पने से या कोई दान पढ़ लो थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं मुसलमानों को शिक्षा की जरूरत है सबसे ज्यादा। आमिर मुसलमानों को नहीं चाहिए। एक मिनट भाई, अगर मुसलमानों को नहीं चाहिए वो जगह, ठीक है, मस्जिद के लिए अगर वो जगह नहीं चाहिए तो वो लोग विरोध करें, आंदोलन कर दें भाई कि नहीं चाहिए मुझे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर दें मुझे नहीं चाहिए। क्यों वहाँ बन रही है? शिलान्यास हुआ, किस मुसलमान ने विरोध किया है? मुझे एक बात बताओ अभी तक। एक ही बात, मोदी जी इज ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया भारत के लिए, और अगले 25 साल केवल भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है। रहने वाली। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि मानना पड़ा हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था, क्यों? क्योंकि आपकी तादाद कम है, ये वजह है? तादाद नहीं भाई, हम डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, उसको मानते हैं, इसीलिए हमें मानना पड़ेगा। अब जहाँ जिस मुल्क में भी आप रहो उसके वफादार बन के रहो, मुझको ये सिखाया गया है, ठीक है? बुरा मत मानिएगा भैया। कल नहीं, अच्छा ठीक है तो बुरा मान जाइएगा, मान भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है, मान भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है। कल परसों की, हाँ आप सुनिए, कल परसों की सुन लो, आप सुनेंगे नहीं, इसलिए मानना पड़ा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, कल परसों की घटना है पश्चिम बंगाल में शरीयत के हिसाब से। सुनो एक मिनट, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे ना, कल परसों की बात है, पश्चिम बंगाल में एक महिला को शरीयत के तहत पीटा गया, सजा दिया गया, इसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करूंगा, तो बिल्कुल विरोध करेंगे ना। शरिया लोग कहाँ चलेगा? बहुत बढ़िया है फिर। शरिया लोग कहाँ चलेगा मेरे दोस्त? मुझे समझने के लिए तुम्हारा समझदार होना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। समझो बात को। मैं यही बोल रहा हूँ, शरिया लोग दर्द कर रहा होगा। मैंने हाँ ज्यादा बड़ा है ना, तेरा छोटा सा है, तेरा छोटा सा है, मेरा पूरे बॉडी में दिमाग है। तो मैं बोल रहा हूँ शरिया लो वहाँ चलेगा जहाँ इस्लामिक मुल्क है, जहाँ पर पूरा जो है राजतंत्र जो होता है उस तरीके से पूरा मुल्क चलता है। यहाँ पर शरिया लो का क्या पश्चिम मामला? बंगाल में राजतंत्र चलता है क्या पश्चिम बंगाल में? आप बताओ ना हमको। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुमने जो मिसाल दी है ना बंगाल की, वो बिल्कुल वहाँ पे बैठती नहीं है, क्योंकि बंगाल जो है भारत का अटूट हिस्सा है और इंशाअल्लाह कयामत के दिन तक वो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा। हाँ, तो वहाँ पर शरिया लोग का काम नहीं है। करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। और अभी कहता हूँ अपने तुम्हारे यहाँ से नेशनल टीवी पे खड़ा हूँ कि भाई बंगाल क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू है वहाँ पर शरिया लोग का कोई काम नहीं है। जब हमने डेमोक्रेसी के अंदर वोट हमने इस बार पे दिया है कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी चलेगी, तो वहाँ पर शरिया लोग का काम नहीं है। ऐसे ही समझदार मुस्लिम आप भी सहमत हैं इनकी बातों से? शरिया लोग की जरूरत नहीं है इन्हें? देखो सरिया अलग चीज़ है, ठीक है,